अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब मैं अपलोड करूं वीडियो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो देखते हैं पीरियोडिक फंक्शंस क्या है। तो पीरियोडिक फंक्शंस का अगर डिफिनेशन से जाए तो क्या कहा जाता है कि अगर ये फंक्शंस पीरियोडिक है, मान लेते हैं कि एफ एक्स पीरियोडिक है, इफ एफ एक्स प्लस टी इजकल टू एफ एक्स आ जाए तो ऐसे केस में एफ एक्स को बोला जाता है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक का सिंपल मीनिंग क्या होगा वो हम लोग समझते हैं। ऐसे केस में पीरियोडिक फंक्शन बोला जाता है। लेकिन पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शंस का ग्राफिकल मतलब होता है कि व्हेन ग्राफ ऑफ एफ एक्स, व्हेन ग्राफ ऑफ एफ एक्स रिपीट्स इटसेल्फ, है ना, इन सम इंटरवल। मतलब क्या हुआ कि ग्राफ एफ एक्स का जो ग्राफ होता है वो रिपीट्स करता है कुछ इंटरवल में। मतलब क्या कि लेंथ उसका कुछ होगा, फिर उसके बाद वही ग्राफ आपको दिखेगा, फिर आपको वही ग्राफ दिखेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वर्ड से क्लियर नहीं हो रहा है तो एग्जांपल समझिए। अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं तो साइन एक्स का ग्राफ आपने ये देखा होगा, इस तरीके से जाता है ना। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर दूं, ये 0 है, ये पाई है, ये आपका 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, सिमिलरली आपको 4 पाई दिखेगा। तो अगर यहाँ से आप देखें और इधर भी देख लीजिए, इसको काहे छोड़िएगा, माइनस पाई। तो यहाँ से आप देखें 0 से 2 पाई के बीच में आपको देखना है, सिर्फ यहाँ तक ध्यान लगाना है आपको, है ना, उधर नहीं फोकस करना है। तो 0 से 2 पाई के बीच में आपको 0 से स्टार्ट होता हुआ ग्राफ 2 पाई पे खत्म होता हुआ दिखेगा। फिर कोई बोलेगा सर यही चीज़ तो हमको इधर नहीं देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं 2 पाई से 4 पाई, तो यहाँ से स्टार्ट होके फिर यहाँ तक जा रहा है, फिर 4 पाई तक देखिएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सेम ग्राफ जो 0 से 2 पाई में है वही 2 पाई से 4 पाई में है। तो वही बोला गया व्हेन द ग्राफ ऑफ एफ एक्स रिपीट इटसेल्फ इन सम इंटरवल, कुछ इंटरवल में रिपीट कर रहा है। तो ये इंटरवल कितना है देखिए, तो इंटरवल यानी लेंथ बोला जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पाई लेंथ में 2 पाई इंटरवल में ये ग्राफ रिपीट कर रहा है। कहीं भी आप 2 पाई ले लीजिए, सपोज कीजिए आपने यहाँ लिया, है ना, यहाँ लिया, यहाँ पे आपका कितना है π/2 और यहाँ आपका है 3π/2। तो 3π/2 और π/2 के बीच में कितना गैप है? 2 पाई का। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ देखिए तो 2 पाई के बीच में जो ग्राफ बनेगा 2 पाई इंटरवल में, फिर यहाँ के बाद वहीं से स्टार्ट होगा, है ना। इस तरीके से अगर ग्राफ रिपीट करता है कुछ सम इंटरवल में तो ऐसे ग्राफ को हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं। अच्छा, पीरियोडिक फंक्शंस है तो उसका पीरियड क्या होगा, है ना। पीरियड बोला जाता है कि जिस इंटरवल में वो रिपीट करता है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल, है ना, इज नॉन एज पीरियोडिक पीरियड, है ना। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल टी इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज नॉन एज पीरियड। और पीरियड अगर आपसे पूछा गया है तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है कि उसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा। हालांकि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्यों बोला जा रहा है उसका ये मतलब है कि आप अगर 0 से 2 पाई के बीच में देख रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं सर हम 0 से 2 पाई नहीं देखेंगे, हम 0 से 4 पाई देखेंगे यहाँ तक। तो 0 से 4 पाई देखा, फिर तो सर यहाँ के बाद ऐसे ही रिपीट हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये 4 पाई इंटरवल का पीरियड है ना, 4 पाई इंटरवल का पीरियड है। तो देखो रिपीट 4 पाई में कर रहा है, फिर 6 पाई में भी करेगा, लेकिन पीरियड उसका अगर पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है ना, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है। टी तुम्हारा क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपका 4 पाई नहीं होके 2 पाई होगा। तो 4 पाई भी पीरियड हो सकता है ना, 6 पाई भी हो सकता है, 8 पाई भी हो सकता है। लेकिन अगर आपसे पीरियड पूछा गया, अगर बोल दिया कि पीरियड का मतलब हो गया, यहाँ से एक चीज और आ जाता है, फंडामेंटल पीरियड, है ना, फंडामेंटल पीरियड। पीरियड कहने का मतलब अगर आपसे कोई पीरियड पूछा है तो फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा है। तीसरा आ जाता है प्रिंसिपल पीरियड। प्रिंसिपल पीरियड भी यही होता है। तो मतलब क्या होता है कि एक ग्राफ जो है वो पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक है तो उसका कोई ना कोई लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगा, और वो जो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगा जिसमें वो ग्राफ रिपीट कर रहा होगा उसी को हम लोग बोलते हैं उसका पीरियड, उसका फंडामेंटल पीरियड, उसका प्रिंसिपल पीरियड, है ना। तो एफ एक्स प्लस टी अगर एफ एक्स के बराबर हो जाए तो ऐसे फंक्शंस को पीरियोडिक कहते हैं, where t is the fundamental period of that functions and वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल साइन एक्स का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, तो एफ एक्स को अगर आप साइन एक्स बोल रहे हैं तो एफ एक्स प्लस 2 पाई करेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा ही होगा। तो ये आ गया एफ एक्स प्लस टी, है ना, एक्स प्लस टी इजकल टू एफ एक्स प्लस टी इजकल टू एफ एक्स, इसलिए एक्स का वैल्यू टी का वैल्यू 2 पाई, और यहाँ आपने ग्राफ से देख लिया टी का वैल्यू
2 पाई, है ना। अब देखिए कोई फंक्शन अगर एफ एक्स प्लस टी पे एफ एक्स हो रहा है तो इसका जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इस पीरियड का 2t हो गया, 3t हो गया, है ना, x प्लस 3t वहाँ भी सेम होगा। इसी तरह से ये चलता रहेगा इंटीग्रल वैल्यू, है ना। यहाँ एफ एक्स प्लस टी भी कर लीजिए, वो सब मिलके सब बराबर हो जाएगा, एफ एक्स के ही बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 पाई में हो रहा है, 4 पाई में हो रहा है, 6 पाई में हो रहा है ना, 2 पाई का मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है। तो देखिए x प्लस 2 पाई इजकल टू साइन एक्स। कोई बोलेगा सर 2 पाई ही क्यों लिए, 4 पाई भी ले सकते हैं। यस, अगर पीरियड t है तो एफ एक्स प्लस 2t पे हो सकता है, पीरियड x प्लस 3t पे हो सकता है, यानी 6 पाई पे भी रिपीट करेगा। x प्लस 4 पाई कीजिएगा तब भी साइन एक्स आएगा, x प्लस 6 पाई कीजिएगा तब भी साइन एक्स आएगा। एक बार मैं लिख देता हूँ, x प्लस 4 पाई इजकल टू साइन एक्स, x प्लस 6 पाई तब भी साइन एक्स आएगा। यानी कि अगर पीरियड आपको पता चल गया t है तो एफ एक्स प्लस टी इजकल टू एफ एक्स होगा, तो एफ एक्स प्लस 2t भी उसी के बराबर होगा, एफ एक्स के बराबर x प्लस 3t वो भी एफ एक्स के ही बराबर होगा, सब बराबर होता चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पीरियड समझ में आया होगा इतना में, है ना। तो कुछ चीज़ें याद रखना है हमें, और याद रखेंगे तो आसान होगा पीरियड निकालने में। फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट है ना, नोट करके आप लिखते जाइएगा, पीरियड ऑफ जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमने देखा, साइन टू द पावर एम एक्स, कॉस टू द पावर एम एक्स, है ना, कोसेक टू द पावर एम एक्स और सेक टू द पावर एम एक्स। इसका पीरियड आपने क्या देखा अभी, 2 पाई देखा, कब, जब m आपका ऑड रहेगा, है ना, और इसका पीरियड आ जाएगा पाई जब आप m इसका इवन रहेगा। ओके, साइन टू द पावर एम एक्स, कॉस टू द पावर एम एक्स, कोसेक टू द पावर एम एक्स, सेक टू द पावर एम एक्स का पीरियड 2 पाई होगा जब ऑड रहेगा। जैसे मैंने आपको साइन एक्स का ग्राफ बताया, साइन क्यू भी रहेगा तो 2 पाई आएगा, साइन टू द पावर 5 भी रहेगा तो 2 पाई पीरियड आएगा। और जब इवन रहेगा यानी कि साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर रहेगा तो इवन पीरियड रहेगा, इवन पावर रहेगा तो उसका पीरियड पाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं कि एफ एक्स इजकल टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका पीरियड क्या होगा, तो देखिए एफ एक्स प्लस पाई भी करेंगे, है ना, तो कॉस एक्स प्लस पाई स्क्वायर, तो कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर मिलकर ये कॉस स्क्वायर ही कर देगा और ये एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। तो एफ एक्स प्लस पाई इजकल टू एफ एक्स आ गया, तो पाई आपका क्या कहलाएगा, पीरियड। बच गया क्या आपके पास 10, है ना, 10 टू द पावर एम एक्स, कॉट टू द पावर एम एक्स। इसका पीरियड चाहे m इवन रहे या ऑड रहे हमेशा पाई आएगा, है ना। तीसरा मॉड में अगर कोई रहा, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स, मतलब मॉड में कुछ भी रहा, है ना, जो भी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक है उसके फंडामेंटल पीरियड्स या पीरियड जिसकी बात करते हैं आप, वो पाई के बराबर ही होगा। नाउ फोर्थ पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो आपने देखा होगा फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट का जो पीरियड होगा वो 1 आएगा। कैसे, तो आपने देखा होगा कि ये रिपीट कहाँ कैसे करता है, इस तरीके से ग्राफ बनता है, इंटरवल 1 इंटरवल में ये रिपीट करता है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू इंटरवल किसका हो गया, 1 का हो गया, इसी में ये रिपीट करते चला जाता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, उसका पीरियड 1 होगा क्योंकि ये इसमें रिपीट करता है। पीरियड ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। मतलब क्या, पीरियड कहने का मतलब हो गया कि फंडामेंटल पीरियड किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफाइन नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं एफ एक्स इजकल टू 2 लिख दूं, ये कांस्टेंट फंक्शन है, कोई बोलेगा सर 2 ऐसे लिख दीजिए, तो ये लाइन जो है, ये लाइन किस इंटरवल में रिपीट किया है कोई बता सकता है क्या, नहीं। कैसे, तो कोई बोलेगा सर मैं इसको 0 से 1 ले रहा हूँ, है ना, फिर 1 से 2 ले रहा हूँ, तो 0 से 1 में रिपीट कर रहा है, 1 से 2 में सेम आ रहा है, 2 से 3 में सेम आ रहा है। फिर कोई बोलेगा नहीं मैं 0 से 2 लेता हूँ, तो फिर वही 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से जब इस कांस्टेंट फंक्शन को देखेगा तो इसका रिपीटेशन देखेगा तो सब अपने तरीके से बताएगा। इसे क्यों अपने तरीके से बताएगा, कोई बोलेगा मैं ये इंटरवल ले रहा हूँ तब भी सेटिस्फाई कर रहा है,
दूसरा इंटरवल ले रहा हूँ तब भी सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरा इंटरवल ले रहा हूँ तब भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट फंक्शन के कंडीशन में हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इसका फंडामेंटल पीरियड या प्रिंसिपल पीरियड क्या होगा। तो आपसे कोई ऐसे अगर क्वेश्चंस किया कि कांस्टेंट फंक्शंस पीरियोडिक होता है या अपीरियोडिक, तो कांस्टेंट फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन बट देयर फंडामेंटल पीरियड या पीरियड इज नॉट डिफाइंड। ये आपका आंसर होगा फाइनल कांस्टेंट फंक्शंस के लिए, है ना। अब इसको तो मिटाना पड़ेगा हमें पहले। पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू टी, कैपिटल टी। अगर एफ एक्स का पीरियड कैपिटल टी है देन पीरियड ऑफ एफ ए एक्स, मतलब एक्स की जगह कुछ भी एक्स आ गया, इसमें प्लस माइनस बी भी रह जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि एक्स में जो मल्टीप्लाई हुआ है उससे आपको डिवाइड करना है, टी डिवाइडेड बाय मॉड ए, है ना। मॉड इसलिए कि अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पीरियड हमेशा पॉजिटिव हम लोग लेते हैं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए मॉड ए होता है। अब देखिए ये सब क्या होता है, इसका रिजल्ट कैसे आता है, तो ये ग्राफ से आता है। तो ग्राफ मैंने आपको अभी समझाया नहीं है, तो ग्राफ में जब समझाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, आपने अभी देखा था साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं, साइन एक्स का ग्राफ 0 पाई 2 पाई, तो साइन एक्स का जो पीरियड हो गया वो आपका 2 पाई हो गया। लेकिन जब आप साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो चीज़ पाई पे हो रहा था अब वो पाई बाय 2 पे होने लगेगा, है ना, 3 पाई बाय 2। आप पाई बाय 2 रख के देखिए, इसमें साइन 2x में साइन 2x का आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो पाई बाय 2 रखिए, तो पाई बाय 2 जैसे रखिएगा तो साइन पाई आ जाएगी, यानी कि पाई बाय 2 पे 0 आएगा, पाई बाय 4 पे 1 आएगा, है ना, और पाई रखिएगा तब यहाँ 0 आएगा। इस तरीके से पाई बाय 4 पे आपको 1 दिखेगा, यहाँ पे ये ग्राफ दिखेगा जहाँ पे ये 1 हो रहा है, ये आपका पाई बाय 4, तो यहाँ से आएगा साइन 2x और पाई बाय 2 पे 0 दिख जाएगा, है ना। फिर इस तरह से -1 जाएगा, फिर यहाँ आएगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 पाई बाय 2 रखिएगा तो फिर 0 दिखेगा, है ना, यहाँ पे 1 दिखेगा आपको, 3 पाई बाय 2 पे 1 दिखेगा, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे। तो आपको लगेगा कि ये कितने पीरियड में डिफाइन हो। देखिए तो इसमें 2 बार आ गया है साइन 2x का ग्राफ जो हो गया, यहाँ से आया यहाँ, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ, कितनी बार रिपीट हुआ। यहाँ देखिए तो ये पाई इंटरवल में अब रिपीट होने लगा है। किस इंटरवल में रिपीट होने लगा है, तो पाई इंटरवल में। तो इसलिए यहाँ पे देखिए इस अनुसार साइन एक्स का अगर पीरियड 2 पाई है तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय मॉड 2 यानी कि 2 यानी कि पाई आ जाएगा, वो आपको ग्राफ से दिख रहा होगा। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि अगर कोई फंक्शंस का पीरियड आपको टी दिया हुआ है एफ एक्स का, तो एक्स में जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होकर फंक्शंस आएगा उससे उसके पीरियड में डिवाइड होगा। मान लीजिए यहाँ मैं साइन एक्स बाय 2 करता, जब मैं साइन एक्स बाय 2 करता, साइन एक्स बाय 2, हमें साइन एक्स का पता है कि 2 पाई है, तो यहाँ पे 1/2 से डिवाइड हुआ है तो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए तो 4 पाई आ जाएगा। तो साइन एक्स बाय 2 का पीरियड 4 पाई होगा, जबकि साइन 2x का पीरियड पाई होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे प्लस माइनस बी से क्या होता है, सिर्फ शिफ्टिंग होता है, ग्राफ का कंप्रेशन या एक्सपेंशन नहीं होता है। यहाँ पे जब हम 2x किए हैं तो ग्राफ कंप्रेस हो गया, साइन x बाय 2 करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा। तो अगर हम x में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, जबकि हम प्लस माइनस करते हैं तो सिर्फ ये वाला चीज़ थोड़ा सा आगे चला जाएगा या थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली उसी तरह अगर मैं यहाँ k से मल्टीप्लाई करके भी रखूँ k f a x प्लस माइनस b, तब भी k से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर k से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, y एक्सिस में वो बढ़ जाएगा या नहीं तो घट जाएगा, लेकिन उसके पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखने हैं। मान लीजिए इफ एफ एक्स हैज पीरियड m, पीरियड इसका m है और कोई फंक्शन gx है उसका पीरियड n है। एफ एक्स हैज पीरियड m एंड gx हैज पीरियड n, देन पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस gx, है ना, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो, दो फंक्शन का डिवीजन हो, और एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एक का हमें पता है कि m है, दूसरे का पता है n है। अब दोनों को या तो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो अगर पीरियड निकालना पड़ेगा तो पीरियड ऑफ दिस ऑल दिस इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ m एंड n। ध्यान रखिएगा यहाँ कंडीशन अप्लाई है, एलसीएम ऑफ m एंड n। इसमें मैं आपको अभी समझाता हूँ।
अभी पहले ये समझा रहा हूँ कि अगर आपको दो फंक्शन का रेशियो दिख रहा है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है, दो फंक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन दिख रहा है, और जबकि आपको इंडिविजुअल फंक्शंस का पता है कि इस एक का पीरियड m है, दूसरे का पीरियड n है, तो इस टाइप के फंक्शंस का पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, दोनों पीरियड का एलसीएम लेना होगा। तो ये बात याद रखिएगा, कंडीशन अप्लाई है, स्टार मार्क मार लीजिएगा। क्या अप्लाई है, आप ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए एच एक्स इजकल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, है ना, इसका पीरियड आपको बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस चीज को इस एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। कोई फंक्शन है एच एक्स, वो है मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, आपको निकालना है पीरियड इसका, है ना। आपको क्या निकालना है, पीरियड। पीरियड कहने का मतलब फंडामेंटल पीरियड की बात हो रही है। आपको पता है कि मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स एक एफ एक्स है, एक जी एक्स है। एफ एक्स का पीरियड है आपका, क्योंकि मैंने अभी आपको मॉड में बताया था, एफ एक्स का जो पीरियड है वो पाई है, और मॉड कॉस एक्स इसका पीरियड आपका आ जाएगा जी एक्स है ये, और इसका भी पीरियड आपका पाई होगा। मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स जो भी है सब मॉड में, उसका पीरियड पाई होता है। मैंने आपको समझाया, तो दोनों का पीरियड पाई है। तो आप क्या कहेंगे सर, आपके अकॉर्डिंग तो एच एक्स का जो पीरियड होना चाहिए, तो पीरियड एलसीएम होगा, है ना। पीरियड इजकल टू एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई। तो पाई और पाई का जो एलसीएम होगा वो पाई आ जाएगा। तो आप तो बोल दीजिएगा पीरियड ये है, आप तो बोल दीजिएगा पीरियड पाई है, आपने ये समझा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान नहीं दिए कि ये कब है, ये कंडीशन सप्लाई। वो इसी कंडीशन को समझाने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो जब आपको एलसीएम से पीरियड आए, जब आपका एलसीएम से पीरियड आए, ऑब्वियस है ये पीरियड होगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में समझाया कि अगर पीरियड टी है तो टी का 2 गुना, टी का 3 गुना, 3t, 4t, 5t, उसमें से कोई आ सकता है। लेकिन जबकि फंडामेंटल पीरियड जब बोला जाता है तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू टी लिया जाता है। तो उसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पीरियड मान लेते हैं कि इसका पीरियड टी आया हो, तो हम क्या करते हैं, चेक। पहले आपको चेक करना है फॉर t/2, है ना। t/2 के लिए चेक कर लीजिए, t/4 के लिए चेक कर लीजिए, t/6 के लिए चेक कर लीजिए। इस तरह के आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। t/2 पे भी आ गया, t/4 भी सेटिस्फाई कर गया, तो आगे इस तरह से चेक करता चले जाएगा। मान लीजिए t/2 पे आपने चेक किया और सेटिस्फाई नहीं किया, तो जो पीरियड आया आपका t वही पीरियड हो जाएगा। अगर t/2 पे चेक किया और सेटिस्फाई कर गया तो t/4 पे चेक कर लीजिए, और t/4 पे अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो t/2 आपका आ जाएगा पीरियड, और t/4 सेटिस्फाई कर गया तो फिर t/6 पे चेक कीजिएगा तो t/4 आपका पीरियड आ जाएगा। मतलब ये क्या है कि जहां पे आपको दिख गया उससे एक आगे चेक कर लीजिए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो प्रीवियस आपका पीरियड हो जाएगा, अगर वो सेटिस्फाई कर जा रहा है तो आगे चेक कीजिए, है ना। सिमिलर इसी तरह से प्रोसेस करते जाइएगा। तो यहाँ से मान लीजिए एलसीएम से आपका टी आएगा। एक बार फिर से याद रखिएगा, कान में ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपका पीरियड टी आएगा तो आप t/2 के लिए चेक करेंगे, फिर t/4 के लिए चेक करेंगे। मतलब जहां तक आपको सेटिस्फाई करता जाएगा वहां तक चेक। मान लीजिए t/2 सेटिस्फाई नहीं किया तो रुक जाएंगे, उधर जाना ही नहीं, टी आपका पीरियड हो जाएगा। मान लीजिए t/2 पे सेटिस्फाई कर गया तो आगे प्रोसीड करेंगे और t/2 के लिए उसी तरह से देखेंगे। अब सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है वो समझते हैं। सेटिस्फाई जो हम बार बार बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है, देखिए। पीरियड आपका टी आया, पाई आया, है ना। अब आप चेक करेंगे t/2, यानी किस पे चेक करेंगे, फॉर पाई/2। तो फॉर पाई/2 चेक करने का ये मतलब है कि जो एच एक्स आया उसमें एच एक्स प्लस पाई/2 आप करेंगे। एच एक्स प्लस पाई/2 करेंगे तो क्या जाएगा, साइन एक्स प्लस पाई/2 प्लस कॉस एक्स प्लस पाई/2 हो गया चेक। तो देखिए, तो यहाँ से साइन पाई/2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और मॉड है कॉस एक्स, प्लस कॉस पाई/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा मॉड में है तो क्या जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो देखिए तो क्या आ गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही एच एक्स था क्या, यानी कि एच एक्स प्लस पाई/2 आपका क्या आ गया, एच एक्स आ गया। एच एक्स प्लस पाई/2 आपका एच एक्स आ गया। और एच एक्स प्लस टी अगर एच एक्स के बराबर आ जाता है तो आपको टी को पीरियड बोलना पड़ता है, यानी कि पाई/2 सेटिस्फाई कर गया, t/2 सेटिस्फाई कर गया, यानी कि यहां से आप पाई/2 पीरियड बोलेंगे। लेकिन अभी भी नहीं बोल सकते पाई/2, क्यों, क्योंकि आपको एक बार और आगे चेक करना, फर्दर चेक करना है। तो अगर t/2 आपका आ गया तो t/4 चेक कर लीजिए। तो t/4 चेक कीजिएगा तो क्या जाएगा, एच एक्स प्लस पाई/4। तो यहां से क्या जाएगा, देखिए तो साइन एक्स प्लस पाई/4 प्लस कॉस एक्स प्लस पाई/4। देखिए ये एच एक्स के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अलग फॉर्मूला लगेगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस तरह से लग जाएगा, तो एच एक्स के बराबर नहीं आएगा। तो यहां से ये बराबर, ये तो यहाँ गया, और डज नॉट इक्वल टू एच एक्स, यानी कि एच एक्स प्लस पाई/4 आपका एच एक्स के बराबर नहीं आया। तो इससे ऊपर जो आया था यही पीरियड हो जाएगा। तो इसलिए पीरियड इसका जो आप आंसर करेंगे वो आ जाएगा पाई/2, ना कि
पाई, है ना। पाई नहीं होगा, क्या आएगा, पाई बाय 2। तो ये पूरे कहानी को एक बार फिर मैं समराइज कर देता हूँ। अगर दो फंक्शंस का आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन दिखे और इंडिविजुअल पीरियड आपको पता है तो आप उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपको श्योर नहीं करता कि वो फंडामेंटल पीरियड आएगा, तो एलसीएम को वेरीफाई करने के लिए आप उससे t/2, t/4, t/6 वाले पे चेक करते हैं फैक्स प्लस रख के इस तरह से। अगर वो सेटिस्फाई कर गया, जैसे ये t/2 सेटिस्फाई किया तो t/4 चेक किया हमने, t/4 सेटिस्फाई नहीं किया तो t/4 नहीं किया तो जो उससे पहले वाला t/2 था वो पीरियड होगा, है ना। मान लीजिए t/2 पुट किया, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर आपका ये पीरियड होगा। ओके, नाउ दैट क्लियर। देखिए एक जबरदस्त कंसेप्ट है, बहुत ही दुविधा होता है लोगों को एलसीएम अगर लेते हैं तो। जैसे मान लीजिए आपको ये बोला गया एलसीएम ऑफ √2 एंड √3 पहला, और एलसीएम ऑफ पाई एंड 1, है ना, इस तरीके से। और उसके बाद एलसीएम ऑफ √2 एंड 3√2, है ना, इस तरीके से। तीन चीज़ें आपको दिख रहा है, एक √2, √3, एक पाई है, एक 1 है, एक √2 और 3√2 है। तो आपसे अगर कोई √2 और √3 का एलसीएम पूछेगा तो आप क्या करते हैं, देखिए एलसीएम आप क्या करते हैं कि इसको √2 इंटू √3 यानी कि √6 अगर कर लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने बचपन से सीखा है कि अगर मान लीजिए बचपन से आपने क्या सीखा है कि मान लीजिए कि अगर दो नंबर है उसमें कोई फैक्टर नहीं दिख रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 और √3 है, नहीं दिख रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन वो तब है जो आपने बचपन में पढ़ा है ना, वो किसके लिए है, रेशनल नंबर के लिए, इरेशनल के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़, इरेशनल के लिए नहीं है। तो दो अलग टाइप का अगर आपको इरेशनल दिखेगा तो इसका एलसीएम नहीं होगा, एलसीएम नॉट फाउंड, मतलब इसका एलसीएम हम निकाल नहीं सकते। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि उसका पहाड़ा पड़े, सिंपल सा। जैसे मान लीजिए मैं आपको 2 और 6 का एलसीएम बोल रहे हैं तो 2 का पहाड़ा आप लिखिएगा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरह से, है ना, 8 10 इस तरह से। और 6 का तो 6 12 18 इस तरीके से। और आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 6 और 6, है ना, इसमें 6 और इसमें 6, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, ये 6 का मल्टीपल है, इसमें से कॉमन मल्टीपल और वो भी लिस्ट, तो 6 आ जाएगा। क्लियर है, इसलिए एलसीएम 6 आएगा। जब आप एलसीएम उस आधार पे देखेंगे तो √2 इंटू 2 √2, है ना, 3√2 ऐसा दिखेगा यहाँ पे। और √3 का देखिएगा तो √3, 2√3, 3√3, तो कहीं भी आपको दिख रहा है क्या, किसी में कॉमन है, नहीं है ना। तो अलग टाइप का इरेशनल, मतलब √2, √3, √2, √5 अलग टाइप का अगर इरेशनल है तो उसका एलसीएम डिफाइन नहीं होता है, उसमें कोई मल्टीपल कॉमन नहीं आता है, इसलिए इसका डिफाइन नहीं होगा। उसी तरह पाई भी इरेशनल है ना, इरेशनल है, और ये रेशनल है, तो रेशनल, तो इरेशनल सब एकदम नोट कीजिएगा, इरेशनल और रेशनल नंबर का एलसीएम डिफाइन नहीं होता है। कैसे, पाई का अगर आप मल्टीपल देखिएगा तो पाई, 2 पाई, 3 पाई ऐसे ही चलता जाएगा, और 1 का मल्टीपल देखिएगा तो 2 3 4 इस तरह से चलता जाएगा। तो कहीं भी कोई मल्टीपल आएगा क्या, नहीं आएगा कॉमन, इसलिए एलसीएम इसका भी डिफाइन नहीं होता। दो तरह का आपका दिखाया, इरेशनल अलग अलग टाइप का है, रेशनल और इरेशनल है, नहीं डिफाइन है। यहाँ पे देखिए √2 और ये 3√2, √2 इरेशनल, 3√2 एक टाइप का इरेशनल है। अगर मैं √2 का मल्टीपल देखूँ तो √2, 2√2, 3√2, है ना, इस तरह से दिखेगा। और 3√2 का मल्टीपल देखूँ 3√2, 6√2 इस तरह से दिखेगा, है ना, 9√2, तो आपको दिख जाएगा ये 3√2 और 3√2 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम डिफाइन है यहाँ पे, एलसीएम 3√2। इससे पहले भी आपको देखो मैंने बताया था पाई और पाई का एलसीएम, है ना, तो दोनों इरेशनल सेम टाइप का था, इसलिए पाई आ गया था एलसीएम। तो क्या इस बोर्ड पे जो लिखा है आपको समझ में आया, क्या समझना था आपको कि दो अलग टाइप के इरेशनल का एलसीएम नहीं निकल सकता, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल कभी नहीं निकलेगा एलसीएम, और इरेशनल है सेम टाइप का तो एलसीएम आ जाएगा। अब क्या है, और आपको एक चीज याद रखनी है, एलसीएम ऑफ m/n, p/q और भी कुछ रहा तो फ्रैक्शन में रहा, जैसे m/n रहा, p/q रहा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का टर्म है, तो एलसीएम आप कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम हो जाता है एलसीएम इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ
डिनोमिनेटर मिनेटर। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे एलसीएम आप किसका लेंगे, m और p का, और एचसीएफ किसका लेंगे, n और q का। ये चारों बातें जो है ऊपर में सब आपको पीरियोडिक फंक्शंस के पीरियड निकालने में काम आएगा। तो आप याद रखिएगा, रेशनल है तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का न्यूमरेटर, और रेशनल है तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का एलसीएम और नीचे नीचे का एचसीएफ। बेसिक क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। बेसिक क्वेश्चंस है लेकिन एकदम इंपॉर्टेंट है ना। मान लीजिए पीरियड आपसे पूछा जा रहा है, पीरियड ऑफ एफ एक्स इजकल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। दूसरा पीरियड ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, है ना। अब समझिएगा, अगर आपको पीरियड पूछा जाए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का, तो ये तो आपका आइडेंटिटी होता है जी, है ना। ये तो सर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा बिल्कुल, लेकिन किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका तो डोमेन आर होता है। जब हम ग्राफ इसका देखेंगे तो सर ये तो एफ एक्स इजकल टू 1 है, ऐसे वाला चल रहा है ये, है ना। ये एफ एक्स का ग्राफ है, तो ये इसका पीरियड कैसे डिफाइन होगा, है ना। तो ये जो फंक्शन है अभी जो एफ एक्स दिया है ये पीरियोडिक है, ये जो पीरियोडिक जो मैंने आपको समझाया था, बट फंडामेंटल पीरियड या पीरियड इज नॉट डिफाइंड। मेंटल पीरियड और पीरियड जो बोला जाता है इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। अब सेम चीज अगर आप यहां कर दीजिएगा, सर ये भी तो 1 ही दिख रहा है, तो यहां पे आप गलत हो जाइएगा, यहां पे आप क्या होइएगा, गलत। कैसे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, लेकिन सेक एक्स का लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि x डज नॉट इक्वल टू ऑड पाई बाय 2, 2n+1 पाई बाय 2, ये लिमिटेशंस होता है इसका, है ना। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाने जाइएगा, देखिएगा बहुत मिस्टेक होता है इस समय। तो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, उसी तरह माइनस पाई बाय 2, है ना। तो यहाँ पे जब आप 1 लिखिएगा तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि पाई बाय 2 आपके डोमेन में नहीं है। इस तरीके से आ जाएगा। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो ये आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का ग्राफ है। बीच बीच में यहाँ पे ओपन इंटरवल, क्योंकि आप पाई बाय 2 नहीं रख सकते, 3 पाई बाय 2 नहीं रख सकते, 5 पाई बाय 2 नहीं रख सकते। तो मैंने आपको क्या बताया था कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, फॉर विच ग्राफ रिपीट इटसेल्फ। अभी देखिए तो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 के बीच में जो लेंथ में है वही इसके लेंथ में, वही इसके लेंथ में, वही इसके लेंथ में है। मतलब क्या हो गया कि ग्राफ अपने आप को रिपीट किस लेंथ में कर रहा है। ये लेंथ देखिएगा तो आपको पाई दिखेगा, ये लेंथ देखिएगा तो पाई दिखेगा, ये लेंथ देखिएगा तो पाई दिखेगा। मतलब किस लेंथ में अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये पाई लेंथ में। तो इसका जो पीरियड होगा वो पाई होगा, पीरियड पाई होगा। आप यहाँ पे रख के देख लीजिए, है ना। रख के क्या देखिएगा, एफ एक्स मान लीजिए, एफ एक्स प्लस पाई रख के देखिए क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस पाई। तो आपका आ जाएगा ये, फिर से एफ एक्स आ जाएगा। तो ये दोनों में आसमान ज़मीन का फर्क है ना। ये आपका पीरियोडिक है लेकिन फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं है। ये आपका पीरियोडिक है और उसका फंडामेंटल पीरियड पाई है। आपको यहाँ से डायरेक्ट अगर लिख देते 1 तो गलत आ जाता। ये तब है जब x डज नॉट इक्वल टू ऑड पाई बाय 2। जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका स्मूथ ग्राफ होगा और इसका ब्रेकेबल ग्राफ होगा, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा। आपको यहाँ पे रुकना होगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल देना पड़ेगा। तो इसलिए इसका पीरियड पाई है जबकि इसका पीरियड नॉट डिफाइन है। कॉस एक्स प्लस कॉस साइन एक्स। अब आप कैसे बताइएगा इसका पीरियड क्या होगा, है ना। तो देखिए एफ एक्स अगर आप मानते हैं इसको, एफ एक्स कॉस एक्स, इसका ग्राफ तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते अभी, कॉस ऑफ साइन एक्स। तो अगर पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड आपसे पूछा है तो पीरियोडिक होगा, तो यानी कि एक्स प्लस टी क्या होगा, एफ एक्स के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं अपने मन से। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। एक्स इजकल टू 0, तो एक्स इजकल टू 0 पुट कीजिएगा तो एफ टी किसके बराबर हो जाएगा, एफ 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको निकालना होता है ना। टी अगर आप निकाल पाए तो टी वैल्यू आ जाएगा। जैसे एफ टी पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, एफ टी अभी रहने देते हैं, कॉस एफ 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस में 0 आएगा तो
1, है ना। एफ टी इजकल टू कॉस 1 प्लस 1, और एफ टी यहाँ पे पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ कॉस टी प्लस कॉस ऑफ साइन टी इजकल टू कॉस 1 प्लस 1 दिख रहा है आपको। अब आपको यहाँ से अपने से सोचना है कि टी ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर रखे कि LHS RHS बराबर हो जाए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैं टी को अगर π/2 रख दूँ, टी को क्या रख दूँ, π/2, टी को मैं जैसे ही π/2 रखूँगा, टी इजकल टू π/2 रख दूँ तो क्या आ जाएगा, देखिए cos π/2 0, cos ऑफ 0 1 आ जाएगा, sin π/2 1 यानी कि cos 1 आ जाएगा। तो टी इजकल टू π/2 LHS और RHS दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो π/2 है ना। तो अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री में दिख रहा है कुछ भी चीज़ तो π/2 2π है ना, इस तरह से रख के आप ऐसे भी देख सकते थे। एक बार अपने से चेक कर सकते थे क्या fx प्लस π/2 fx के बराबर होता है, आप एक बार चेक कर सकते थे उससे भी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा π/2। मैंने आपको एक ग्राफिकल बताया, ये वाला ग्राफ से करते हैं। एक बताया आपको कि x प्लस टी इजकल टू fx करने के बाद x को कुछ पुट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर ऑल fx, ये जो तरीका होता है पीरियोडिक फंक्शन में ये करने का, fx प्लस टी इजकल टू fx, ये x बिलोंग्स टू r, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r नहीं, डोमेन कर दीजिए इसको, अच्छा रहेगा। उसके डोमेन के हर एक वैल्यू पे, है ना, उसके डोमेन के, उस फंक्शन के डोमेन के हर एक वैल्यू पे fx प्लस टी fx के बराबर होता है। तो x का वैल्यू कुछ भी आप रख सकते हैं। यहाँ मैंने 0 रखा, कभी आपको पाई रखना पड़े, कभी आपको π/2 रखना पड़े, तो वहाँ से रखने के बाद यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, तो ये आपका पीरियड हो जाएगा। प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना, इसका पीरियड आपसे पूछा जाए तो अब आपको क्या दिखेगा, यहाँ सर दो फंक्शन दिख रहा है ना। साइन एक्स का हमको पता है, साइन एक्स का सर पीरियड 2π होगा क्योंकि और पावर है, और इसका पीरियड 1 होगा। और अभी आपने समझाया कि एलसीएम अगर लेना होगा, क्योंकि अब दो पीरियड का एडिशन है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो जबकि एलसीएम ऑफ 2π और 1 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, है ना। एलसीएम ऑफ 2π इरेशनल एंड रेशनल इज नॉट डिफाइंड, तो ये जो पीरियड होगा डिफाइन, ये क्या होगा, दिस इज अपीरियोडिक, ये पीरियोडिक है ना, पीरियोडिक मतलब ये कोई पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, ऐसे ही जैसे तैसे ग्राफ होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई पूछे कि ये क्या है बताओ तो, है ना, क्या ये पीरियोडिक है, क्या नहीं है, ऐसे ही ग्राफ चला गया है, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, तो ये आपका पीरियोडिक नहीं है। एलसीएम डिफाइन नहीं हुआ, पीरियोडिक नहीं है। साइन ऑफ cos x प्लस एक्स पीरियोडिक है कि नहीं, है ना, इज पीरियोडिक और नॉट। अगर पीरियोडिक है तो क्या आएगा उसका पीरियड, तो साइन cos x प्लस एक्स, आप इसको देखेंगे तो अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्वेशन से एक बार 2 पुट करके देखता हूँ, 2π x प्लस 2π, है ना, तो क्या आएगा देखिए, तो साइन cos ऑफ x प्लस 2π प्लस x प्लस 2π, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, साइन अपने मन से 2π को यहाँ रखता हूँ, 2π और cos 2π प्लस x, तो cos x ही होगा, cos x प्लस x, तो 2π प्लस cos x प्लस x, तो cos 2π प्लस थीटा क्या होता है, साइन 2π प्लस थीटा, साइन थीटा ही होगा, तो साइन क्या आ जाएगा, cos x प्लस x, और यही चीज था तो आपका fx के बराबर हो जाएगा, fx प्लस 2π। आप पाई रख के देखिए, क्योंकि 2π पे आपने पहली बार चेक किया, तो एक बार पाई पे चेक कर लीजिए, पाई पे चेक करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो जब पाई पे चेक करिएगा तो नहीं आएगा, तो 2π आपका क्या आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा। तो पीरियोडिक तो है ही साथ ये क्या है पीरियड इसका, 2π, है ना। साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 6x, साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x। चलिए ये मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, इस दोनों का पीरियड मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। कैसे, तो साइन टू द पावर 4x यानी इवन पावर है पीरियड 2π, इवन पावर है पीरियड 2π, तो दोनों का एलसीएम, सॉरी देखिए, पावर इवन है तो पीरियड पाई, पावर इवन है तो पीरियड पाई, पावर इवन है पाई पाई, दोनों का एलसीएम पाई, दोनों का एलसीएम पाई। क्या आप यहीं पे रुक जाएंगे क्या, नहीं, मैंने समझाया ना कि एलसीएम जब भी आप निकालते हैं तो उसको t/2 के लिए चेक करना पड़ता है, यानी कि आपको चेक किसके लिए करना है, π/2 के लिए, तो π/2, तो जब आप x प्लस π/2 के लिए चेक करेंगे, है ना, चेक π/2, तो आप x प्लस π/2 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन टू द पावर 4 प्लस x प्लस π/2 प्लस कॉस टू द पावर 4 x प्लस π/2। जब आप यहाँ चेक कीजिएगा तो ये बन जाएगा कॉस, है ना, कॉस स्क्वायर x, और ये कॉस टू द पावर 4x, इसको चेक कीजिएगा, इसको चेक कीजिएगा तो ये बन जाएगा कॉस टू द पावर 4x, और ये बन जाएगा साइन टू द पावर 4x, और ये पहले जैसा हो गया, यानी कि fx प्लस π/2 जो हो गया आपका,
fx के बराबर हो गया, है ना, fx। तो अगर ये बराबर हो जाता है तो बराबर हो गया तो आपका π/2 आ गया। फिर π/4 के लिए चेक कीजिएगा, π/4 के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए इसका पीरियड जो हो जाएगा, पीरियड आ जाएगा π/2। इसको चेक कीजिए, एलसीएम तो π/2 हो ही, एलसीएम तो पाई हो ही गया, लेकिन आपको चेक किसके लिए करना है, तो π/2 के लिए। तो जब आप π/2 के लिए चेक करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको cos⁴x माइनस sin⁴x। तो π/2 के लिए जब आप चेक कर रहे होंगे तो ये इसके बराबर नहीं आएगा, तो इसलिए देखिए इस पे लिख दीजिए, फिर आप चेक कर लीजिए π/2 के लिए। तो π/2 के लिए जब आप चेक कीजिएगा तो इसके बराबर आया ही नहीं आया ना, यानी कि fx प्लस π/2 जब आप चेक कर रहे हैं तो यार है माइनस ऑफ fx। तो माइनस ऑफ fx तो हमने आपको नहीं सिखाया है, मैंने आपको fx प्लस t इक्वल टू fx करना सिखाया है। तो माइनस आ गया तो ये π/2 इसका पीरियड नहीं होगा, तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा, पाई। जो प्रीवियस था इसका पीरियड पाई आएगा और इसका पीरियड π/2 आएगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ इसलिए बताया कि मैं इसको कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकता हूँ, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे, तो सिंप्लीफाई आप करेंगे इसको तो क्या आएगा, देखिए sin⁴ यानी कि sin² माइनस cos² और इंटू sin² प्लस cos² 1 आ जाएगा। sin² माइनस cos² क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ cos2x और माइनस ऑफ cos2x। cos x का क्या होता है पीरियड, 2π, तो माइनस cos2x का पीरियड 2π/2 यानी कि पाई। यही चीज़ आपको यहाँ आया था, यानी कि पावर अगर आपको ज़्यादा मिले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में तो आप उसे रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो आपको पूरा ये इस तरह का आता है तो आप कर सकते हैं। इसको भी कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, पीरियड π/2 पे आप रुक जाएंगे। ओके, तो बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि क्या सिग्नम ऑफ e⁴x पीरियोडिक है या नहीं है। देखिए सिग्नम ऑफ e⁴x, सिग्नम फंक्शन मैंने आपको बताया कि अगर सिग्नम में इनपुट 0 से ज़्यादा हुआ तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो यानी कि ये 1 के बराबर है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना, x बिलोंग्स टू r। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शंस पीरियोडिक होता है, इसे आप बोलेंगे यस दिस इज पीरियोडिक। बट कोई आपसे पूछ दे तो पीरियोडिक है तो पीरियड बताओ, तो आप बोलिएगा, तब बोलिएगा कि इसका पीरियड डिफाइन नहीं है, पीरियोडिक है लेकिन पीरियड डिफाइन नहीं है। ओके, पीरियड डिफाइन नहीं होना और पीरियड है कि नहीं दोनों अलग बात है। पीरियड है, कांस्टेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन बट देयर पीरियड इज नॉट डिफाइंड। अगर ये क्वेश्चन रहा कि cos√x पीरियोडिक है या नहीं, तो आप बोलिएगा नहीं, है ना, कोई ऐसा वैल्यू नहीं है t पॉजिटिव वैल्यू जो इसको fx बना दे, है ना, क्लियर। तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, तो cos√x आपका अपीरियोडिक हो जाएगा। आपसे बोल दिया कि बताओ cos π/2x प्लस sin/2π/3x, है ना, इसका पीरियड बताओ, क्या ये पीरियोडिक है या इसका पीरियड बताओ। तो आप दो फंक्शन देख रहे हैं, इसका पीरियड कितना आ जाएगा, देखिए cos θ का पीरियड 2π, उसमें ये है तो 2π/π/2 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा। इसका पीरियड देखिएगा 2π/2π/3 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, 3 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, है ना, तो 2 फैक्टोरियल और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 × 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, सॉरी 2 × 2 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो आपको 2 × 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैल्शियम लेना है। इस तरह से उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समराइज मैंने कर दिया है, या समराइज में अगर करना चाहो तो आपको 2-3 फंक्शंस के एडिशन सब्सट्रैक्शन दिखे तो आप वहाँ से एलसीएम लेके कर सकते हैं। एलसीएम का रूल मैंने आपको बताया, तो आप और क्वेश्चन सब अगर ट्राई कीजिए, अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट बचेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के वहाँ पे बात कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। और हाँ, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े। थैंक यू।